हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 2019 क्वेश्चन पेपर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में देखिए अपन बात करें तो अपन ने जो अपने प्रीवियस वीडियो थे उनमें लगभग आपके जो 11 क्वेश्चन हैं वो अपन ने इस आपकी प्रीवियस वीडियो के माध्यम से अपन ने देखे और साथ में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि भी कौन सा क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हुआ है ठीक है। तो अब उसी अपन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन उससे रिलेटेड अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा जनरली वो है आपकी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड रहेगा? हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। देखिए आपकी वीडियो के अंदर अपन जो संकरण का टाइप यहाँ पर बात करने वाले हैं कि संकरण क्या होता है, इसका सूत्र किस तरह से काम में लिया जाता है, सूत्र किस प्रकार है, वो अलग अलग के लिए किस तरह से व्याख्या की जाएगी, तो अपन उससे रिलेटेड अपन बात करने। देखिए यहाँ पर बात करें तो अपन बात करें कि भी आपका जो कोई कक्षक है वो क्या कर रहा है कि संकृत कक्षक है उनका निर्माण करता है। भी दो कक्षक मिलने के फलस्वरूप उसके द्वारा आपकी जो संकृत कक्षक हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनका फॉर्मेशन किया जाता है। इस फॉर्मेशन के अंदर क्या बताया गया है कि आप जो है एक तो जो आपका यौगिक बन रहा है उसकी एक तो स्ट्रक्चर बता सकते हो, दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर थोड़ा बहुत अपन ये भी बता सकते हैं कि इसमें जो इसका बंध कोण है इसके अंदर जो आपके कितने एंगल से आपका जो अधिकतम कोण है बनाया जाता है उसका एक्सप्लेनेशन आपके किया जा सकता है। तो आज जो अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन सिर्फ किसकी देखेंगे, एक तो इसमें कि आपका जो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है उसकी एक तो स्ट्रक्चर किससे होगी, मतलब इसकी संरचना, और दूसरी इसमें बात करेंगे अपन बॉन्ड एंगल, थीटा कोण है वो किस तरह से होता है, अपन उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। और साथ में अपन यहाँ पर देखेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो किस तरह से व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया गया है आपका बॉन्ड एंगल निकालिए या थीटा कोण निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो दिया गया है कोस थीटा, मतलब कोस का मान लेकर क्या करेंगे अपने जो बॉन्ड एंगल है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो किस तरह से है माइनस। अब देखिए अपन बात करें कि अपन ने अभी बात की हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा जनरली आपका जो एस आपके कैरेक्टर हैं या एस जो प्रतिशत लक्षण हैं उनकी व्याख्या है उसके आधार पर की गई है। तो यहाँ पर बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, संकरित एस कक्षकों या फिर कह दे संकरित जो एस कक्षक है या संकरित कक्षकों में कितने कर दें एस जो प्रतिशत मात्रा के अंदर जो गुण है वो। दूसरी बात करें 1 माइनस, वापिस यही रिपीट कर देना है, संकरित कक्षक में एस प्रतिशत गुण क्या है ये। इस सूत्र के आधार पे क्या कर सकते हैं अपन किसी भी ऑर्बिटल के लिए अपन क्या कर सकते हैं उसमें उपस्थित जो बॉन्ड एंगल है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा, इसकी संरचना भी
बता सकते हैं। तो ये इसमें आपके जो है आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट, किसके लिए, जो आपका एसपी संकृत कक्षक है, या कह दें कि एसपी संकरण में %50 लक्षण एस हैं के लिए थीटा कोण। तो यहां पर देखिए अपन बात करें तो क्या कह सकते हैं अपन, कोस थीटा इक्वल्स टू -0.5। देखिए यहां पर 50% का मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5 कर दे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज यहां पर बात करें 1 माइनस 0.5, तो ओवरऑल बात करें ये इससे घटाए 0.5 वापस आ गया, दोनों में भाग दिया -1। अब देखिए यहां पर बात करें कि जो कोस थीटा है उसके लिए बात करें कोस -1, इसके लिए बात की गई तो इसका जो थीटा कोण है वो कितना आता है 180 डिग्री। कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एसपी संकरण में 50% लक्षण एस के हैं, अतः इसके लिए थीटा कोण है, क्या कह सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू -0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 और इक्वल्स टू -1 हो गया। फिर बात करें भी कोस -1 है उसकी वैल्यू लिखी तो यहाँ पर कितनी आ गई 180 डिग्री। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि एसपी संकरण जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा उसमें हमेशा बंद कोण है वो आपको कितना पाया जाएगा 180 डिग्री का बंद कोण देखने को मिलता है। साथ में बात करें कि यहाँ पर इस के द्वारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा यहाँ पर, तो 180 डिग्री की बात करें तो एक क्या की जा रही है, रेखीय संरचना, लीनियर स्ट्रक्चर का क्या किया जा रहा है, फॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई संकरण के आधार पर ही क्या कह रहे हैं अपन, स्ट्रक्चर और दूसरा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के लिए एक सूत्र दिया है कोस थीटा माइनस संकृत कक्षकों में एस गुण और बटे में 1 माइनस संकृत कक्षकों में आपके प्रतिशत गुण। और फिर अपन ने एक एसपी संकरण कक्षक है उसके लिए क्या कह दिया 50 आपके जो संकरण है उसका पता लगा लिया। फिर बात करें आपके जो थीटा कोण है वो भी बता दिया कि बीच में थीटा कोण है वो कितना पाया जाता है। ये तो था आपके किसके लिए बात की भी कि हमने एस के लिए बात की, सॉरी एसपी के लिए बात की, और स्ट्रक्चर है लीनियर आता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब देखिए बात करते हैं इसमें आपका 2 नंबर sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके लिए बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि sp2 जो संकरण होता है इसमें s% लक्षण है वो कितने होते हैं 33.33%। कितने होते हैं भाई, इतने होते हैं। तो यहाँ पर बात करें कोस थीटा इक्वल्स टू -0.33 अपॉन 1 माइनस 0.33%।
देखिए जैसे ही अपने ओवरऑल इसको हल करते हैं तो हल करने के बाद यहाँ पर आपकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी, -0.5। ठीक है, एक तो लिख दें -0.5 या फिर कह दें कि भाई ये क्या है 1/2। तो यहाँ पर माइनस लगा के बात करें तो ये क्या हो जाता है आपका -2। अब यहाँ पर बात करें cos थीटा -1/2, इसके लिए जो वैल्यू देखा तो यहाँ पर जो थीटा कोण है कितना आता है 120 डिग्री प्राप्त होता है। कि यहाँ पर अपन कहें कि भी sp2 जो आपका संकरण है इसमें आपका जो बंद कोण है थीटा है कितना है 120 डिग्री इसके लिए प्राप्त होता है। और यहाँ पर बात करें इसके अलावा और स्ट्रक्चर संरचना है तो यहाँ पर संरचना क्या बनाई जाएगी, ट्राइगोनल या फिर कह दें त्रिकोणीय संरचना बनाई जाती है। और इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन sp2 में क्या कर दिया अपन ने, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है जो संकरण है उसका पता लगा दिया कि भी इसमें इस तरह से आपका संकरण पाया जाता है। तीसरी देखें भाई, तीसरा इसमें अपन बात करते हैं आपका टाइप है इसके लिए संकरण का sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपन बात करें तो इसके अंदर बात करें आपकी जो S% लक्षण की बात करें तो वो कितना मिलेगा आपको 25%। कितना हो गया 25%। तो यहाँ पर अपन वापिस cos थीटा -0.25 अपॉन 1 - 0.25। ओवरऑल इसको हल किया, हल करने पर आपका जो वैल्यू है वो लगभग कितना था -0.33 जो। ठीक है, तो अपन बात करें cos थीटा के लिए तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसके लिए बात करें जो cos थीटा, ये पूरा का पूरा आपके एग्जैक्ट तो मान तो नहीं आता लेकिन लगभग जो यहाँ पर आपका थीटा कोण आपको देखने को मिलेगा वो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट प्राप्त होगा। कितना आएगा थीटा कोण कितना आ गया इसके लिए 109 डिग्री 28 मिनट। अतः अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें बंद कोण का मान ये आपका प्राप्त होता है 109 डिग्री 28 मिनट है वो आपको इसमें वैल्यू देखने को मिलता है। तो ये था आपके संकरण और संकरण के द्वारा अलग अलग जो S% गुण रखने वाले यौगिक हैं उनके लिए और आपका जो संकरण है sp, sp2, sp3 उनके लिए जो बंद कोण है उसकी गणना करना और अलग अलग के लिए अपन ने क्या कर दी गणना कर दी। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके दे रखा है बल स्थिरांक से रिलेटेड कि बल स्थिरांक का जो निर्धारण करने वाला सूत्र है वो लिखिए। एक तो ये चीज़ लिखनी है आपको कि बल स्थिरांक किस तरह से निर्धारित होता है उसका सूत्र लिखना है। दूसरा साथ में क्या पूछा है कि भाई इसकी जो बंद ऊर्जा है उसके साथ इसका क्या संबंध होता है कि भाई ये किस तरह से बल उस ऊर्जा के साथ क्या संबंध रखेगी।
तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है अपने बात करते हैं बल स्थिरांक या बल नियतांक। तो यहाँ पर बात करें, इसको बोला जाता है के आधार पर क्या किया जाता है, लिखेंगे। और यहाँ पर बात करें तो जो सूत्र में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, 4π² WOSC म्यू देखने को मिलेगा। OSC का स्क्वायर मतलब W का स्क्वायर, OSC और म्यू, ये होता है आपका बल स्थिरांक से रिलेटेड आपका निर्धारण करने का सूत्र। के बल नियतांक है उसको अपन इस रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर म्यू है, वो इसके लिए क्या है आपका सम्मानित द्रव्यमान है, कि भाई इसके लिए द्रव्यमान है, वो आपके किसी यौगिक के लिए बात करते हैं तो वो है। दूसरा है WOC, इसका मीन क्या है, तो इसका मीन ये है कि आपकी जो अवशोषण की आवृत्ति है वो कहलाती है ये आपके क्या है यहाँ पर ओमेगा OSC, तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, अवशोषण आवृत्ति कह सकते हैं, जहाँ पर आपका जो प्रकाश है वो क्या होना चाहता है, आपके अवशोषित होना चाहता है। इसके साथ सुने, ये इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसके बारे में बता दिया। अब बस आपके किसके बीच संबंध पूछा है, बल ऊर्जा के बीच में, कि इन दोनों के बीच का क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बल स्थिरांक बल ऊर्जा के समानुपाती रूप से होता है। क्या बताया है, बल स्थिरांक समानुपाती आपके बल ऊर्जा कह दें या बंद ऊर्जा कह दें, सॉरी बंद ऊर्जा है, तो एक दूसरे के क्या है आपके समानुपाती रूप से व्यवस्थित, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ समानुपाती रूप से व्यवस्थित होंगे। अब यहाँ पर संबंध भी बता दिया, तो अपन यहाँ पर एक चीज़ बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बल स्थिरांक का मान आपके लगातार बढ़ता चला जाता है, कि भाई अपन ने क्या किया, बल स्थिरांक है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, जो बल स्थिरांक जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी उतनी ही मात्रा में जो बंध की ऊर्जा है, या आप कह दें जो बंध का मान है, वो भी क्या होगा, आपके लगातार बढ़ता चला जाएगा। यानी बंध ऊर्जा का मान आपको यहाँ पर उच्चतम देखने को मिलेगा अगर आपका बल स्थिरांक उच्चतम हो। यानी बल स्थिरांक का मान अगर उच्च होता है तो बंध ऊर्जा का मान भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बता दिया कि दोनों किस रूप में हैं, आपके समानुपाती रूप से क्या होते हैं, आपके व्यवस्थित होते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी 2 क्वेश्चन, आपकी जो आपका 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए इसके बाद की जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो अपने पुराने जो पेपर 19 से वापस रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर उसको शामिल नहीं करा। जैसे आपके अभिक्रिया की किसी कोटि पूछी है, ठीक है, और एक आपका और क्वेश्चन था, तो इसी से रिलेटेड आपका जो 19 और 20 का जो मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ वो क्वेश्चन, तो इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन है वो इसको स्किप करके जो आगे के क्वेश्चन है वो अपने आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का जो अपना वीडियो है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।